तो बच्चों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो, आज हम टॉपिक द टॉकेटिव बार्बर की क्वेश्चन आंसर्स करेंगे इस वर्कशीट में। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, राइट द मिसिंग लेटर्स। इसमें आपको इस तरह से ये वर्ड्स दिए हुए हैं और बीच में मिसिंग लेटर्स हैं, यानी सिर्फ डैश करके छोड़ा हुआ है, उसमें आपको लेटर्स भरने हैं। फर्स्ट नंबर पे देखिए इंस्टेड, INSTEAD। सेकेंड नंबर पे होगा PERHAPS, परहैप्स। थर्ड होगा क्विक, QUICK। एंड फोर्थ नंबर पे होगा फ्रेंड। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूज द जॉइनिंग वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पे सेंटेंसेस दिए हुए 1 2 3 4 5। इन सेंटेंसेस को आपको कंप्लीट करना है, ये जो ऊपर वर्ड्स दिए हुए हैं इनकी मदद से। तो यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं और, वाइल, इफ, सो और देयरफॉर। तो इन शब्दों को हमें यूज़ करते हुए इन पूरे सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है कि कौन से सेंटेंस में क्या वर्ड आएगा। इसको फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करते हैं। डू यू हैव अ पेन और अ पेंसिल। क्या तुम्हारे पास एक पेन या एक पेंसिल है। तो या के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और। सेकंड देखिए, वी विल विन द प्राइज। हम इनाम जीतेंगे, डैश वी वर्क हार्ड। कब जीतेंगे, इफ़ वी वर्क हार्ड। अगर हम मेहनत करेंगे तो हम इनाम जीतेंगे, तो यहाँ पे आएगा इफ़। नेक्स्ट देखिए, आई मिस्ड माई ट्रेन, देयरफॉर आई गॉट स्ट्रैंडेड इन द जैम। स्ट्रैंडेड का मतलब होता है फंसा हुआ होना। तो मैंने मेरी ट्रेन को मिस कर दिया। क्यों मिस कर दिया, क्योंकि मैं जाम में फंस गया था। तो यहाँ पे आएगा देयरफॉर। रमन वॉज प्लेइंग वाइल मनन वॉज सिंगिंग। रमन जो है वो खेल रहा था उस समय जिस समय मनन जो है वो गाना गा रहा था। तो यहाँ पे वर्ड हमने यूज़ किया वाइल। उसके बाद में लास्ट में देखिए, द चाइल्ड वॉज हंग्री सो ही वॉज क्राइंग। बच्चा भूखा था इसलिए वो रो रहा था। तो सो का मतलब है इसलिए। नेम एनी 3 हेल्पर्स एंड राइट अ सेंटेंस फॉर ईच। कोई भी आपको 3 हेल्पर्स के बारे में बताना है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है, वॉशरमैन वॉशर्स क्लोथ। मैंने यहाँ लिख दिया टीचर टीचर्स स्टूडेंट्स। मेड जो आपकी बाई होती है, सर्वेंट होती है, उसको हम मेड बोलते हैं। हेल्प टू क्लीन द हाउस, वो हमारी मदद करती है घर को साफ करने में। नर्स, नर्स जो है वो पेशेंट्स का ध्यान रखती है, तो टेक केयर ऑफ पेशेंट्स। ड्राइवर गाड़ी चलाने का काम करता है, व्हीकल का ध्यान रखता है। तो ऑपरेट्स एंड कंट्रोल्स अ व्हीकल। और इसमें एग्जांपल आप लिख सकते हैं कार, बस, टैक्सी, टेम्पो ट्रैवलर, कुछ भी हो सकता है। रीअरेंज द जम्बल्ड वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। यहाँ पे गॉड, सुल्तान, द, एंग्री, इस तरह से अलग अलग टुकड़ों में वर्ड्स दिए हुए हैं। इनसे आपको एक सेंसिबल यानी एक प्रॉपर एक सेंटेंस बनाना है। तो सेंटेंस होगा द सुल्तान गॉट एंग्री। देखिए, 4 फ्रेंड्स टू कम आई टू माई हाउस इन्वाइटेड टूडे। अगर हम इसको प्रॉपरली अरेंज करेंगे तो ये होगा, आई इन्वाइटेड 4 फ्रेंड्स टू कम टू माई हाउस टूडे। नेक्स्ट देखिए, क्विक, बी, वर्क, योर, फिनिश, एंड। ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनसे अब हमें एक वाक्य बनाना है। वाक्य हो जाएगा, बी क्विक एंड फिनिश योर वर्क। ये कंप्लीटली फेड अप द बाय नाउ वॉज सुल्तान। तो इससे जो सेंटेंस बनेगा वो होगा, द सुल्तान वॉज completely fed up by now. Fill in the blanks with appropriate opposite words of the given words in the box. यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनके विलोम शब्दों से आपको यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं इनको कंप्लीट करने हैं। तो पहले जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनके हम विलोम शब्द देख लेते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया है, आप देख सकते हैं। टाइडी का मतलब ऑपोजिट होता है मैसी, यानी साफ सुथरा और गंदा। पेशेंट का होता है इम्पेशेंट। ओबीडियंट का होता है डिसोबीडियंट। अपीयर का होता है डिसअपियर। काइंड का होता है क्रूअल। और लाइक का होता है डिसलाइक। प्योर का इम्प्योर और एबल का अनेबल। यहाँ से आप नोट कर लीजिएगा। अब माई मदर गॉट एंग्री बिकॉज माई ड्रेस वॉज मेसी एंड अनटाइडी। मेरी माँ मुझसे गुस्सा हो गई क्योंकि मेरी जो ड्रेस थी वो ख़राब हो गई थी। द पेशेंट बिकम इनपेशेंट व्हेन द डॉक्टर डिड नॉट कम ऑन टाइम। मरीज जो थे वो उन्होंने अपना धैर्य खो दिया जब समय पे डॉक्टर नहीं पहुंचा। वी शुड नॉट ड्रिंक इम्प्योर मिल्क। हमें ख़राब मिल्क नहीं पीना चाहिए।
दूध नहीं पीना चाहिए। द बॉय वॉज अनेबल टू कैच द ट्रेन, लड़का ट्रेन को पकड़ने में सक्षम नहीं हुआ। आई डिसलाइक क्रिकेट बट लाइक फुटबॉल, मुझे क्रिकेट पसंद नहीं है लेकिन मुझे फुटबॉल पसंद है। वी शुड नॉट बी क्रूअल टू द एनिमल्स, हमें एनिमल्स के प्रति निर्दयी व्यवहार नहीं रखना चाहिए। राधा डजंट लिसन टू हर टीचर, शी इज़ वेरी डिसोबीडियंट, राधा अपनी टीचर की बात नहीं सुनती, वो बहुत ही अवज्ञाकारी है। और लास्ट जो सेंटेंस है वो देखिए, द स्टार्स डिसअपियर व्हेन देयर इज़ ब्राइट सनलाइट, जब तेज़ धूप की रोशनी होती है तो तारे गायब हो जाते हैं, दिखते नहीं। तो बच्चों अब नेक्स्ट जो एक्सरसाइज हम करने वाले हैं वो टॉप्सी टर्वी लैंड में से है। इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। हाउ डू द पीपल वॉक इन टॉप्सी टर्वी लैंड, टॉप्सी टर्वी लैंड में लोग कैसे चलते थे? पीपल वॉक ऑन देयर हेड, लोग अपने सिर पे चलते थे। व्हाट डू द पीपल वियर ऑन फीट इन टॉप्सी टर्वी लैंड, पाँव में क्या पहनते थे टॉप्सी टर्वी लैंड के जो लोग थे वो? पीपल वियर हैट ऑन फीट इन टॉप्सी टर्वी लैंड, जो लोग थे टॉप्सी टर्वी लैंड के वो अपने पाँव में जो हैट है, टोप है, उसको पहना करते थे। नेक्स्ट देखिए, वेयर इज़ द फ्रंट डोर स्टेप सिचुएटेड इन टॉप्सी टर्वी लैंड, टॉप्सी टर्वी लैंड में जो मुख्य द्वार था वो कहाँ था? वो पीछे की तरफ होता था। द फ्रंट डोर स्टेप इज सिचुएटेड एट द बैक इन द टॉप्सी टर्वी लैंड। यूज दीज वर्ड्स इन सेंटेंसेज ऑफ योर ओन, आपको इन शब्दों को इस्तेमाल करना है, टॉप्सी टर्वी, प्लेजर, प्लैंड और ग्रैंड, और इनसे वाक्य बनाना है। टॉप्सी टर्वी का मतलब होता है उल्टा पुल्टा। ड्यू टू अर्थक्वेक रूम इज टॉप्सी टर्वी, यानी कि भूकंप के कारण कमरा जो है वो पूरा उल्टा पुल्टा हो गया। प्लेजर मतलब होता है आनंद, आई फील प्लेजर व्हेन आई रीड, मुझे आनंद मिलता है जब मैं पढ़ती हूँ। प्लान मतलब होता है कोई भी चीज़ योजनाबद्ध तरीके से करना, योजना बना के करना। वी प्लान्ड अ पार्टी, हमने एक पार्टी को प्लान किया। भव्य, ग्रैंड का मतलब होता है भव्य। द होटल इज़ ग्रैंड, जो होटल है वो काफ़ी भव्य है, काफ़ी बड़ा है। पिक द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से ये वर्ड्स दिए हुए हैं, इसमें से जो अलग आपको लगे उसको आपको छांटना है। तो वर्ड्स दिया हुआ है हेड, फीट, हैंड, ग्रैंड और लेग। तो हेड, फीट और लेग ये बॉडी के पार्ट्स हैं, इसमें एक डिफरेंट वर्ड है वो है ग्रैंड, तो हम इसका आंसर हो जाएगा ग्रैंड, यहाँ पे हमने इसको लिख दिया। नेक्स्ट देखिए, हैट, मैट, बैट, स्ट्रीट और फैट। तो हैट, मैट और बैट एक जैसा साउंड करते हैं और इसमें जो डिफरेंट है वो है स्ट्रीट। स्ट्रीट का मतलब होता है गली, तो इसका जो आंसर है हो जाएगा स्ट्रीट। नेक्स्ट देखिए, स्ट्रीट, ट्विट, मीट, बीट और क्रीट। इसमें जो ट्विट है वो होगा क्योंकि इसमें एक साउंड है, और स्ट्रीट, मीट, बीट और ग्रीट में ई का साउंड है, ई, और ट्विट में इट का साउंड है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ट्विट। देखिए, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द ब्रैकेट्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ ब्रैकेट में दो प्रीपोजिशन दिए हुए हैं जैसे एट एंड विथ, इन दोनों में से इस वाक्य में क्या आएगा वो हमें भरना है। ही वॉज प्रेजेंट एट द मीटिंग, वो मीटिंग पे प्रेजेंट था, यानी मीटिंग में प्रेजेंट था, इसलिए यहाँ पे एट का यूज़ होगा। विथ का मतलब होता है साथ, तो वो यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। सुभाष डाइव्ड इनटू द स्विमिंग पूल, सुभाष ने स्विमिंग पूल में छलांग लगाई। डाइव्ड का मतलब होता है छलांग लगाना। जब कभी भी हम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं तो हम यूज़ करते हैं इनटू का। नेक्स्ट देखिए, द मैंगो फेल ऑफ द ग्रीन ट्री। यहाँ पे फेल ऑफ जो वर्ड है ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है अलग होना या छूट जाना या गिर जाना। तो जो मैंगो था यानी जो आम था वो पेड़ से गिर गया, उससे अलग हो गया, इसलिए यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फेल ऑफ, यहाँ पे विथ यूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, द बॉर्डर बिटवीन द टू कंट्रीज इज गार्डर, क्योंकि दो चीज़ों की बात हो रही है, बिटवीन दी टू कंट्रीज़ के बीच में, इसलिए यहाँ पर हमने बिटवीन का यूज़ किया है। नेक्स्ट देखिए, यू मस्ट बी होम बिफोर सनसेट, तो यहाँ पर बिफोर का यूज़ होगा, यानी सूर्यास्त होने से पहले तुम्हें घर पहुँच जाना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे बिफोर का यूज़ किया है। वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस, ये फ्रेजेस दिए हुए हैं, इन फ्रेजेस के आपको एक शब्द में आंसर देना है। तो जैसे फर्स्ट जो सेंटेंस है उसको आप देखिए, फर्स्ट फ्रेज क्या है, टाइम ऑफ इवनिंग व्हेन द सन सेट्स, ऐसा समय जब सूरज अस्त होता है उसको हम बोलते हैं डस्क, DUSK।
दूसरा देखिए, द टाइम ऑफ मॉर्निंग व्हेन द सन राइजेस, ऐसा समय जब सुबह सुबह सूर्य उगता है, उस समय को हम बोलते हैं डॉन, DAWN। नेक्स्ट देखिए, समथिंग वर्न ओवर फेस एज डिस्गाइज, अपने चेहरे पे कुछ अलग सा हम लगाते हैं उसको छुपाने के लिए, तो उसको बोलते हैं मास्क। एन एलिफेंट्स लॉन्ग नोज, जो हाथी की जो लंबी सी नाक होती है उसको हम बोलते हैं ट्रंक। ऑपोजिट ऑफ फ्रेंड, दोस्त का ऑपोजिट शब्द होता है एनिमी, एनिमी मतलब होता है दुश्मन और फ्रेंड मतलब होता है दोस्त, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एनिमी। नेक्स्ट देखिए, अ स्मॉल एनिमल विथ 8 लेग्स, एक छोटा सा जानवर जिसके 8 पैर होते हैं उसको हम बोलते हैं स्प्राइडर। अब नीचे जो 6th क्वेश्चन है, इसमें आपको यहाँ पे सेंटेंसेस दिए हुए, उन सेंटेंसेस को आपको रीअरेंज करना है, यानी उसको प्रॉपर तरीके से रीअरेंज करके लिखना है। डॉक्टर ब्रदर माई इज, तो ये हो जाएगा माई ब्रदर इज अ डॉक्टर। मंकी द क्लाइंबिंग ट्री वॉज अ, तो ये हो जाएगा द मंकी वॉज क्लाइंबिंग अ ट्री। नेक्स्ट देखिए, पिक्चर्स फाइंड चिल्ड्रन कैन बुक इन द, तो जंबल किया हुआ है पूरे अलग अलग वर्ड्स को, इसको अगर हम प्रॉपर जमाएंगे तो ये होगा चिल्ड्रन कैन फाइंड पिक्चर इन द बुक। नेक्स्ट, वेयर कैन यू मी मार्केट इज द, तो इसको अगर प्रॉपरली अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा कैन यू टेल मी वेयर इज द मार्केट, और फुल स्टॉप आप लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए, डू कम यू स्कूल हाउ एवरी डे स्कूल टू, तो अगर इसको प्रॉपरली अरेंज करेंगे तो ये होगा हाउ डू यू कम टू स्कूल एवरी डे। अब बच्चों नेक्स्ट वर्कशीट देखिए, गुलिवर ट्रेवल्स जो टॉपिक है उसमें से है। पहला क्वेश्चन देखिए, अनजम्बल द वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, तो यहाँ पे भी वर्ड्स अलग अलग दिए हुए हैं, इनको एक मीनिंगफुल सेंटेंस में आपको चेंज करना है। वर्ड्स दिए हुए हैं रॉकी, बैरन, द, कंट्री, वॉज और द। अगर हम इसको प्रॉपरली अरेंज करेंगे तो जो सेंटेंस बनेगा वो होगा द कंट्री वॉज बैरन एंड रॉकी। नेक्स्ट देखिए, जॉइन टू, आई, टर्न, बैक, क्रू और द। अब इस सेकेंड नंबर के सेंटेंस को अगर हम प्रॉपरली करेंगे तो ये हो जाएगा आई टर्न बैक टू जॉइन द क्रू। देखिए थर्ड नंबर, वाटर द रीच्ड ओनली नीज टिल ऑफ द ओशन, अगर हम इसको प्रॉपरली अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा वाटर रीच्ड ओनली टिल द नीज ऑफ द ओशन। उसके बाद में फोर्थ नंबर पे देखिए, फोर्थ नंबर पे दिया हुआ है आपको was, a, to, pass, on, there, fence, other, field, to, from, the। अगर हम इसको प्रॉपरली अरेंज करेंगे तो जो सेंटेंस बन के आएगा वो हमारा होगा देयर वॉज अ फेंस टू पास फ्रॉम वन साइड टू द अदर, तो ये इसका प्रॉपर आंसर हो जाएगा। द वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं उनको हमें मैच करना है, मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग। शब्द हैं क्यूरियोसिटी, स्ट्रोकिंग, बैरन, इनहेबिटेंट्स और एक्सप्लोर। तो बच्चों मुझे पता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं चीज़ें, लेकिन चलिए एक क्वेश्चन मैंने बीच में छोड़ा है, इसका आंसर मैं आपको लास्ट में दूंगी। कमेंट्स पहले आप लोगों के मैं देखना चाहती हूँ कि आपको अगर इनके बारे में पता है तो। क्यूरियोसिटी, स्ट्रोकिंग, बैरन, इनहेबिटेंट्स एंड एक्सप्लोर, इनके मीनिंग आपको जब पता होंगे तभी आप इनको जोड़ पाएंगे। एक मैं एग्जांपल करके दिखा देती हूँ आपको। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है ए डिज़ायर टू नो और लर्न, यानी कोई चीज़ जानने की इच्छा जो होती है उसको हम क्यूरियोसिटी बोलते हैं। बाकी जो यहाँ पे 4 वर्ड्स हैं स्ट्रोकिंग, बैरन, इनहेबिटेंट्स एंड एक्सप्लोर। अब आप ज़रा इनके आंसर्स बताइएगा किसका क्या होगा, देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं, अदरवाइज आंसर मैं आपको कमेंट सेक्शन में लिख दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ी माइंड की एक्सरसाइज होनी चाहिए ये देखने के लिए कि आप लोग ध्यान से पढ़ रहे हैं या नहीं। कंप्लीट द टेबल विद अप्रोप्रिएट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स, यहाँ पर आपको प्रॉपर डिग्रीज भरनी है। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, ओल्ड का मतलब होता है, 2 मतलब होते हैं, एक तो पुराना भी हो सकता है और बूढ़ा भी हो सकता है। हैप्पी यानी खुश, क्वाइट यानी शांत, फनी यानी मजाकिया, ब्यूटीफुल यानी खूबसूरत और हेल्दी यानी स्वस्थ। तो ओल्ड का सेकेंड फॉर्म जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन में हम करते हैं, पॉजिटिव डिग्री फर्स्ट नंबर पे आती है, कंपैरेटिव डिग्री सेकंड नंबर पे आती है और सुपरलेटिव डिग्री थर्ड नंबर पे आती है। तो ओल्ड जो है उसके 3 जो डिग्रीज हैं वो होंगे ओल्डर एंड ओल्डेस्ट। ब्रेव की जो डिग्रीज हैं वो होंगी ब्रेव, ब्रेवियर और ब्रेवेस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, क्वाइट, क्वाइटर, क्वाइटेस्ट, फनी, फनियर, फनीएस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, हेल्दी, हेल्दियर एंड हेल्दीएस्ट।
तो दो तरह से डिग्रीज़ को हम करते हैं। किसी जगह पे आपको ER लगता है कंपैरिजन में, तो EST लगेगा आपका सुपरलेटिव डिग्री में। लेकिन जैसे ब्यूटीफुल हुआ, हैंडसम हुआ, इस तरह के जो वर्ड्स हैं उनमें मोर पहले लगता है, मोर ब्यूटीफुल हो जाएगा, और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट ब्यूटीफुल हो जाएगा। इसको पहचानने का एक तरीका और है, मान लीजिए फिल इन द ब्लैंक्स में आपके पास डिग्रीज आ जाती हैं, तो जहाँ पर भी द लिखा हुआ होता है वहाँ पे हमेशा थर्ड जो डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है, वो आपको भरनी होती है। और अगर मान लीजिए कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें दो लोगों के बीच में बात हो रही है या दो चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है, तो कंपैरिजन में कंपैरेटिव डिग्री उसमें भरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूज द करेक्ट सिमिली टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर आपको प्रॉपर सिमिली का वर्ड यूज करना है। मिस्टर खुराना इज एज क्लेवर एज अ फॉक्स, यानी मिस्टर खुराना जो है वो उतने ही क्लेवर मतलब होता है चालाक हैं जैसे कि एक लोमड़ी होती है। यहाँ पे तुलना की गई है। सिमिली का मतलब होता है किसी से चीज़ से तुलना करना, उसमें हम एस और एस का यूज़ करते हैं। राधा इज़ एज स्लो एज टॉर्टोइस, राधा इतनी धीरे चलती है जैसे कि टॉर्टोइस चलता है। द चाइल्ड इज़ एज लाइट एज फेदर, बच्चा इतना हल्का है जैसे कि कोई पंख बहुत लाइट होता है, उससे तुलना करी गई है बच्चे की। द न्यू गर्ल ऑफ आवर क्लास इज़ एज ब्यूटीफुल एज पीकॉक, नई लड़की हमारी जो कक्षा में आई है वो इतनी खूबसूरत है, ऐसी ही खूबसूरत है जैसे कि कोई मोर हो, यानी मोर के साथ उसकी तुलना करी है। द ब्रेड इज़ एज सॉफ्ट एज बटर, जो ब्रेड है वो बटर की तरह सॉफ्ट है। कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स, यहाँ पर प्रॉपर डिग्री को यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। रशिया इज़ द लग गया बच्चों तो आप समझ जाइए कि सुपरलेटिव डिग्री आएगी, और क्योंकि यहाँ पर बिग दिया हुआ है तो बिग की सुपरलेटिव डिग्री होती है बिगेस्ट, तो यहाँ पे हमने भरा बिगेस्ट। नेक्स्ट देखिए, आई एम वर्स एट इंग्लिश देन माई ब्रदर, तो यहाँ पे वर्ड जो है सेकेंड नंबर पे बैड दिया हुआ है, और बैड जो है उसकी सेकेंड फॉर्म जो होती है वो होती है वर्स, तो यहाँ पर वर्स आएगा क्योंकि भाई के साथ मेरी तुलना की जा रही है। आई एम वर्स एट इंग्लिश देन माई ब्रदर, यानी मैं मेरे भाई से भी ज़्यादा ख़राब हूँ अंग्रेज़ी में, तो तुलना हो रही है, इसलिए जो डिग्री है वो कंपैरेटिव डिग्री हो गई। थर्ड नंबर पे देखिए, ताजमहल इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल, क्योंकि यहाँ पे द आ गया तो द से ही आपको समझ में आ जाएगा कि ब्यूटीफुल जो वर्ड है उसकी थर्ड जो डिग्री है मोस्ट ब्यूटीफुल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द हिज कार इज़ चीपर देन माइन, उसकी गाड़ी मेरी गाड़ी से ज़्यादा सस्ती है, तो चीप जो वर्ड है उसका जो कंपैरेटिव डिग्री है वो चीपर होता है, तो हम यहाँ पे चीपर लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, एलिफेंट इज़ द हैवीएस्ट क्रीचर ऑन द अर्थ, तो सबसे पहली बात द से पता चल जाएगा कि यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री आएगी, और हैवी की सुपरलेटिव डिग्री होती है वो होती है हैवीएस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग, यहाँ पे स्पेलिंग दी हुई हैं, दो स्पेलिंग्स दी हुई हैं, इनमें से आपको सही स्पेलिंग को छांटना है, तो मैंने वैसे ही सर्कल कर दिया है, इसमें आप देख लीजिए। फर्स्ट जो है ए, इसमें इनहेबिटेंट्स की ये वाली स्पेलिंग सही है, क्रम्बल्ड की ये वाली स्पेलिंग सही है, क्रीचर की ये वाली स्पेलिंग सही है, थंडर की ये स्पेलिंग सही है, और एस्टॉनिशमेंट की ये वाली सही है। तो आप प्रॉपर इन स्पेलिंग्स को लर्न कर लेंगे तो आप नेक्स्ट टाइम गलती नहीं करेंगे इनको पहचानने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट व्हाट दे डू, यानी कि आप लिखिए कि ये जो नीचे वर्ड्स लिखे हुए हैं ये लोग क्या काम करते हैं। तो वर्ड्स लिखे हैं फार्मर यानी किसान, वो क्या करता है, वो फार्मिंग करता है। सेलर क्या करता है, सेल्स शिप एंड नेविगेट्स द सी। कॉबलर क्या करता है, रिपेयर एंड मेक्स शूज़, कॉबलर यानी मोची क्या करता है, जूते ठीक करने का काम करता है। कारपेंटर जो लकड़ी का काम करता है। बिल्ड एंड रिपेयर स्ट्रक्चर ऑफ वुड। मैसन क्या करता है, बिल्ड्स एंड रिपेयर्स बिल्डिंग, यानी कि मैसन मतलब होता है मिस्त्री, और मिस्त्री क्या करता है, बिल्डिंगें बनाता है या ठीक करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्कशीट। अब ये वर्कशीट आपकी गुलिवर ट्रैवल्स में से ये वर्कशीट दी हुई है। यहाँ पर आपको अरेंज इन करेक्ट ऑर्डर, यहाँ पे 5 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इनको पांचों को आपको प्रॉपर अरेंज करना है। 1 2 3 4 5 सेंटेंसेस है, तो जब अगर आपने चैप्टर पढ़ा हुआ होगा तो आप इसको प्रॉपरली अरेंज कर पाएंगे। तो इसमें पहले नंबर पे जो सेंटेंस आएगा वो येगा, ऑन द 16th of June
पहले नंबर पे ये वाक्य होगा ऑन द 16th ऑफ जून वी डिस्कवर्ड लैंड। सेकेंड नंबर पे होगा व्हेन वी कम टू लैंड आई सॉ नो रिवर ऑफ स्प्रिंग और एनी इनहेबिटेंट्स। इसके बाद थर्ड नंबर पे आएगा आपका ऑब्जर्व्ड अ ह्यूज क्रीचर वॉकिंग आफ्टर देम इन द सी। और फोर्थ नंबर पे होगा आई टर्न बैक क्विकली एंड क्लाइम्ड अप अ स्टीप हिल विथ फील्ड्स ऑफ बार्ले। उसके बाद में फिफ्थ नंबर पे होगा डिस्कवर्ड वन ऑफ द इनहेबिटेंट्स इन द नेक्स्ट फील्ड वॉकिंग टूवर्ड्स द फील्ड। तो 1 2 3 4 5 ये नंबरिंग कर दिया आपने। ये इस क्रम में पाठ में ये सारे के सारे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं।